राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड दोहा नंबर 1 की जो है 5वीं चौपाई तक श्रवण किए थे। हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा, आप बट रूप धारण करके जाइए, जो दोनों वीर आ रहे हैं श्याम गौर, इनका भेद लगाइए कौन है। अगर बाली के भेजे हुए होंगे तो हम पर्वत छोड़ करके भाग जाएंगे और वहीं से हमको इशारा कर देना। हनुमान जी महाराज विप्र रूप, बट रूप तो नहीं धारण किए, विप्र रूप धारण किए। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, मात नाई पूछत यस भयऊ। को तुम चामर गौर शरीरा, और क्षत्रि रूप पिरहुवन बीरा। मंगल भवन अमंगलहारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके कपि हनुमान जी वहाँ गए। माथा नवा करके इस प्रकार पूछने लगे, और मात नाय पूछा अस पूछत भयऊ। ब्राह्मण होकर के क्षत्रियों को मस्तक कैसा नवाया? कई लोग शंका उठाए, उसका समाधान महान भावों ने अपनी अपनी मति के अनुसार किया है। महाराज करें ईश्वर जान करके देव बुद्धि से प्रणाम किया। हनुमान जी के प्रश्न से यह बात स्पष्ट है कि तुम 3 देव महको नर नारायण की तुम दो, कि तुम अखिल भुवनपत लीन मनोजो साहब। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश नर नारायण आदि अखिल भुवनपति, इन सबको प्रणाम करने योग्य, इसी से प्रणाम किया। और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का तेज और प्रताप का यह प्रभाव है कि जनक महाराज और उनके मंत्री भी भूसुर बिंदाद उनके साथ विश्वामित्र जी से जो मिलने गए थे, उन्होंने बिना जाने ही बरबस उनका अभ्युत्थान किया। जैसे राम जी आए, उठे सकल रघुपत जब आए, और उनके चित्त में उनके ईश्वरता की झलक पड़ी। महाराज जनक जी ने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेश धर की सोयावा। तो भूसुर गुरु ज्ञात यानी अभ्युत्थान दिया, या आस्तिक कोई बड़ी बात नहीं। अपने से अधिक तेजस्वी प्रतापशाली महात्मा को देख करके स्वतः ही ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है कि बिना जाने ही हमारा मस्तक उसके सामने झुक जाता है। इसके प्रमाण में महाराज ये श्लोक है, ऊर्ध्व प्राणायकंति यून स्थावरयायति, अभ्युत्थानाभिवाद्यामा पुनस्तान पद पद्धते। मनुस्मृति में बताया है कि बूढ़े के आने से जवान के प्राण ऊपर को चढ़ जाते हैं, उठने से अभिवादन को फिर ज्यों के त्यों ही जीत जाते हैं। प्रणाम करना वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ, विनीत उदाप विनीत द्वागम्य राघवो पणिपत्त च, विज्ञान तो भूत्वा रामम तदेव ब्रवीत। दोनों रामायणों में सिद्ध होता है कि दोनों भाइयों में बड़ा तेज उन्होंने देखा। तो उनके वचन हैं, सोतयंतो दिशा सर्वा प्रमेया भास कर दिया। चारे दिशाओं की तरफ जिसकी ज्योति फैल रही, अपने शरीर की कांत से अपने समस्त दिशाओं को सूर्य के समान प्रकाशमान जो कर रखा है, यह सारा पर्वत आपकी प्रभा से जगमगा उठा है, ऋषिमुख पर्वत। अतः अपने से अधिक तेजस्वी देख करके प्रणाम करना स्वाभाविक है। देखिए महाराज परीक्षित जी की सभा में वशिष्ठ ऋषि भी अपने ऋषि तेजस्वी सुखदेव जी को आते ही देख महाराज सारे के सारे महात्मा खड़े हुए। रावण की सभा में अंगद के पहुंचने पर सारे सभासद आसनों से उठ के खड़े हो गए। तो महाराज जब तेज निधान राम लक्ष्मण जी को देख करके बटू का मस्तक झुकने में कोई आश्चर्य की बात नहीं। वाल्मीकि आदि का भी यही रूपक है। स्पष्ट बता रहे हैं कि हनुमान जी महाराज
इनके देवता ही समझते हैं। वो समझ गए देवलोक का हितकारक तो, अर्थात क्या आप देवलोक से आए? ऐसा प्रभाव पड़ने पर कैसा प्रणाम न करते। बाबा हरिदास जी भी यही कहते हैं कि विकल्प कि हनुमान जी के चित्त में हुए सब प्रणाम योग्य स्वरूप के हैं, यह प्रणाम किया। भगवत भक्तों को इंद्रियों का यह सहस्वभाव हो जाता है, शीस नमहि सुर गुरु तेज देखी। उनको मन में ऐसी प्रेरणा प्रकृति से मिलती, उनको ऐसे समय पर तर्क या विचार नहीं करना पड़ता। श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशा उपजायते। इस श्लोक से व्याख्या में कहते हैं कि जब रजोगुण और तमोगुण को जीतने पर सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब शरीर में ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। प्रज्ञा हृदय में नहीं समाती, इंद्रिय द्वारों से बहने लगती है, समस्त इंद्रियों में विशेष विवेक छा जाता है, मानो हाथों और पैरों में दृष्टि आ जाती है। श्री हनुमान जी को यह प्रेरणा प्रकृति से मिली, उनका मस्तक स्वभावतः झुक गया। हनुमान जी अभी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानते कि क्षत्रिय हैं या राजा हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। एक वनवासी भी हैं महाराज, कारण की बेस तो मुनियों का सा है। महाराज जटाजूट गलकल धारण किए हुए हैं, और जो महाराज धनुष लिए हुए हैं तो वीर का बहाना है, तो इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। कारण की बेस तो मुनियों का है, और धनुर्बाण आदि जो है गतवीर्याद क्षत्रिय के लक्षण है। ब्राह्मण हुए और प्रणाम न किया, पूज्यात क्रम दोष लगेगा, और क्षत्रिय होने पर प्रणाम करने से पाप तो लगेगा नहीं, पर अतः मस्तक नवाने में कोई शंका की बात नहीं। श्री राम जी वानप्रस्थी और ये ब्रह्मचारी। महाराज ब्रह्मचारी अपने से वानप्रस्थियों को श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया। वेदांत भूषण जी का मत है कि इस विधियों में वेद की विद्यार्थी संज्ञा विप्र शब्द से बताई गई। वेद पाठी भवेद्विज, करें वेद पाठी भवेद्विप्र, ब्रह्म जानाति ब्रह्मण, अर्थात वेद पढ़ने वाले महाराज विप्र हैं, द्विज हैं, और ब्रह्म अर्थात वेद के विज्ञाता की संज्ञा ब्राह्मण। विप्र शब्द की तरह बटु शब्द का अर्थ भी विद्यार्थी है, अतः बटु और विप्र पर्यायवाची शब्द है। महावीर चरितम में इसकी जानकारी है। जनक जी ने परशुराम जी को परशुवादी द्विज कह करके कटु रखने वाला, और कष्ट द्विजे परुषाय आदीन चित्तादे करने रटन कंतु कथम न चतुर्विधा। तब परशुराम जी ने क्रुद्ध होकर के कि क्या अभी तक विद्यार्थी है जो बटु कह करके तुमने मेरा अपमान किया। मामेवं बटुत्याभिक्षेप, निश्चय किया ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन आश्रम दृष्टि से न्यून कोटि का। अस्त सुग्रीव ने बट रूप धर करके जाने को कहा, विप्र रूप धर गए। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को विप्र वेश देख करके स्वयं आश्रम में श्रेष्ठ होने से बटु छात्र को प्रणाम नहीं किया। उन्होंने देखा भाई हमारे छोटे हैं, बटु हैं, प्रणाम नहीं किया, और स्वयं क्षत्रिय होने से विप्र विद्यार्थी को प्रणाम करने पर आशीर्वाद भी नहीं दिया। अतः विप्र वेशधारी हनुमान जी का प्रणाम करना सर्वथा उचित ही हुआ, इसमें अनुचित का कोई आभास नहीं। धर्मशास्त्र की आज्ञा है, किसी अपरिचित अनावश्यक का परिचय अगर पूछना हो तो पहले उसको प्रणाम करें, उसको प्रणाम करके प्रसन्न करके तब उससे रास्ता पूछे। आवश्यक है उसे नमस्कार करके परिचय प्राप्त करें, परंतु गोत्रोच्चारण पूर्वक नमस्कार का बंधन नहीं। हनुमान जी सभी अभी श्री राम जी से अपरिचित, इसलिए नमस्कार करके परिचय पूछते हैं। ब्रह्मचारी अबध्य और अबाध्य, ब्रह्मचारी को मानना नहीं, यह हर एक को प्रणाम कर सकता है, यह निर्मूल है। ये नित्य पार्षद हैं भगवान के, इसी से देखते ही ऐश्वर्य उनके हृदय में प्रविष्ट हो गया। और भी अनेक भाव अर्थ लोगों ने लगाए हैं, अधिक संगत नहीं जान पड़ते, उनमें से कुछ यहाँ दिए हैं। हनुमान जी भीतर शरीर तो बानर का है, ऊपर से रूप ब्राह्मण का धारण किए हुए, जैसे बहरूपिया करता है। अतः हनुमान जी ने विचारा कि सन्मुख होकर के मुँह करके बात करके प्रभु हमको पहचान लेंगे कि यह तो बानर है, इस भय से सिर झुका दिया ताकि भगवान पहचान न सके। महाराज अगर मुखड़ा नहीं देखा जाएगा पता नहीं लगेगा। और जो रूप हनुमान जी ने धारण किया वही ऐसा नहीं है कि उसको देख करके कोई यह जान लेता कि बानर है।
हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त की, जो चाहे वही रूप धारण कर सकते हैं। यह बात स्वयं श्री राम जी ने वाल्मीकि रामायण में कहा, कामगम कामचरणम, यानी जो महाराज ये अपने मनोकामना के अनुसार रूप धारण कर सकते हैं, अपने मन के अनुसार चल सकते हैं, मनोजवम मारुत शक्तिम है, ऐसे हनुमान जी को भगवान श्री राम ने स्वयं किया। ब्रह्मर्षि के बालक जाना, वह देखते ही परमेश्वर बुद्धि आ गई, अथवा जो अन्वय कर लिया कि विप्रूप धर सुग्रीव का मात नायक आयो, मात नायक तह गयो तवस पूछत भयो। सुग्रीव को प्रणाम करके कपि वहाँ गए और इस प्रकार पूछने लगे। महाराज सभी रामायणों में हनुमान जी का दोनों भाइयों को प्रणाम करना पाया जाता। हनुमान जी प्रणाम किए और परमेश्वर बुद्धि होने से यह शंका नहीं है कि तब यह कैसे पूछा कि तुम कौन हो। अगर ये जान रहे हैं कि परमेश्वर हैं तो पूछा क्यों? परमेश्वर जान करके चरणों पर गिरना, ये प्रभु पहचान पर गए चरना तो हुआ। यहाँ परमेश्वरों बुद्धि का तात्पर्य है देव बुद्धि हुई, अर्थात ये देवता है, मनुष्य नहीं है। पर अभी निर्णय नहीं होता कि कौन देवता। देवता समझ करके प्रणाम किया और आगे अपना प्रभु जानेंगे क्या चरणों में पड़ेंगे। हनुमान जी का प्रश्न है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप पिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, अब कवन हेतु बीच रहु बन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत सह दुख बातप बाता। मंगल भमनु अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सांवले और गोरो शरीर के आप कौन हैं? जो वीर हैं और क्षत्रिय रूप धारण किए हुए वन में फिर रहे हैं। स्वामी यह कठिन भूमि है और आप कोमल पदगामी हैं। महाराज कमल जो है, आप पैर जो है आपके बड़े कोमल हैं। आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? आपके कोमल मन हरण करने वाले सुंदर शरीर हैं और आप वन में कठिन घाम और हवा भी सहते हैं। ये किस कारण? इसका क्या कारण? को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी जान गए कि श्री रामचंद्र जी बड़े हैं और लक्ष्मण जी छोटे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी आगे आगे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं। पुनः इससे कि श्री राम जी में अधिक तेज झलक रहा है। चारों रूपशील गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। अतएव क्रम से पूछ रहे हैं। पहले श्याम शरीर राम जी को पूछा, तब गौरवन लक्ष्मण जी को, क्षत्रिय रूप फिरह वन वीरा, यानी जो आप तपस्वी हैं आप तपस्वी। यति कोई या क्षत्रिय कोई बांके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। महाराज अतएव क्रम से पूछ रहे हैं कि पहले श्याम श्री राम को पूछा, फिर लक्ष्मण को। धनुष बाण तरकस और खड़ग धारण किए हुए, अतः क्षत्रिय कहा, और यह वीर का बाना भी है। और महाराज ये रूप से वीर जान पड़ते हैं। घोर वन में दोनों निशंक अकेले घूम रहे हैं, ये भी वीरता का लक्षण है। वाल्मीकि में हनुमान जी ने कहा है, सिंह भी प्रेक्षितो वीरो महाबल पराक्रमो, शक्र चाप निभे चापे गीताम सतनाश ने। महाराज और भी बताते हैं, उभो रूप उभो वीर प्रेक्षितो महाबल पराक्रमो। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सागरम कृष्णाम बिंधे मेरु विभूषिताम, संपूर्णान सितैर्बाणे स्तूणाश्रु दर्शना। सिंह के समान देखने वाले महाबली और पराक्रमी आप दोनों इंद्र के धनुष के समान धनुष धारण करके इस देश में क्यों आए? मैं तो आप दोनों का समस्त पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य समझता। सागर, वन और बिंद, पर्वत, मेरु आदि पर्वतों से युक्त समस्त पृथ्वी की रक्षा आप लोग कर सकते। आपके तर्कस प्राण लेने वाले सर्प के समान
भयानक प्रकाशमान तीसे बाणों से भरे हुए। इससे ज्ञात होता है कि दोनों भाइयों के अस्त्र शस्त्र भी जान गए। ऐसे आयुध धारण करने वाला कैसा वीर हो सकता है? यह सब वीर का भाव है। पुनः स्मरण रहे, जिस वेशभूषा में श्री राम लक्ष्मण इस समय थे, उस वेश में अनेक मुनि भी रहा करते हैं, क्योंकि जंगल में महाराज बड़े बड़े संत रहते हैं, तो उनको पता है कि भाई से हिंसक जीव भी रहते हैं, पशु पक्षी भी ऐसे रहते हैं। कहीं कहीं महाराज जो है पेड़ काट करके कुटिया बनानी पड़ती है, तो इसलिए महाराज कोठार से लेकर के सब कुछ रखते हैं। महाराज परशुराम जी कटमुन बसंतोन द्विबाधे धर्म सर कर कुठार धर धादे। महाराज परशुराम जी मुखाग्ने यत्र वै वेदा कराग्रे वै धनुषरा उभयो द्रोण सामर्थ्याम सनादपि रातरातपि द्रोणाचार्य। क्षत्रिय का रूप भाव है कि बहुत वस्तुतः आप क्षत्रिय नहीं वरन कोई देवता है, लेकिन क्षत्रिय का रूप धारण किए। आगे स्वयं कहते हैं, अध्यात्म में भी कहा है, भूभारहरणार्थाय भक्तानां पालनाय च अवतीर्णा परोचंतो क्षत्रिया किति। अर्थात आप भूभार हरण करने उतारने के लिए और भक्तों की रक्षा के करने के लिए महाराज आपने यहाँ अवतार लिया है और क्षत्रिय रूप से पृथ्वी पर विचरते रहे। पैरों को देखा, महाराज सामुद्रिक शास्त्र की बहुत बड़े ज्ञाता थे हनुमान जी महाराज। हस्तरेखा, मस्तक रेखा, चरण चिन्ह, मस्तक चिन्ह, शरीर के सारे अंगों के चिन्ह सब जानते थे। करे कठिन भूमि कोमल पदगामी कमन हेतु बिचरहु बन स्वामी। महाराज कोमल पर गामी भाव यह है कि आप कोमल पद से पैदल चलने योग्य हैं नहीं, सरा जो है सवारी पर चलने के योग्य हैं। ये विचार बन ये विचरें बिन पत्र तारा। महंकार जी लिखते हैं कि यह ध्वनि है कि कांटे कंकर पत्थर से आच्छादित मार्ग के चलने योग्य आपके चरण नहीं हैं, फिर भी ऐसी कठिन भूमि पर चलने पर भी आपके चरण कोमल ही बने हैं। आपके चरण कहाँ पड़ते हैं वहाँ की भूमि भी कोमल हो जाती है। इस बात से आपका ऐश्वर्य झलक रहा है। अतएव बताइए कि वास्तव में आप हैं कौन? पथिक पयादे जात पंकज ते पाए हैं, करे पथिक पयादे जात पंकज से पाए हैं, मार्ग कठिन कुछ कंटक निकाय हैं, मार्ग कठिन कुछ कंटक निकाय हैं, पथिक पयादे जात पंकज ते पाए हैं, सखी भूखे प्यासे पे चलत चित चाय है। महाराज आप भूख प्यास का कोई असर नहीं हो रहा है, हवा का कोई असर नहीं आपके ऊपर। विचरहपन भाव यह कि दिव्य स्थान में रहने के योग्य हैं आप। तरवर वास नहीं विद्दीना धवल धाम रज रज समकीना, यानी भाव यह कि निकला कि कठिन भूमि भी इनके कोमल चरणों के लिए मृदुल हो गई है। यह देख करके हनुमान जी को संदेह हो गया कि अवश्य कोई देवता है। यह मन में जाने से स्वामी संबोधन मुख से निकल पड़ा। कवन हेतु विचरो बन स्वामी, स्वामी तो भगवान राम ही हैं हनुमान जी। स्वामी संबोधन कैसे किया, इसका समाधान भाव एक समाधान में हो गया। महाराज हे वन स्वामी, वन में घूम रहे हैं, वन स्वामी अर्थात ऐसे कठिन वन में फिरने से संदेह होता कि आप कोई वन देवता तो नहीं हैं, वन देव तो नहीं। ये भी भाव रखते सेवक की योग्यता दिखाने के लिए सरस्वती ने स्वामी पद मुख से दिखा दिया। भक्त शिरोमणि हनुमान जी, भक्तों की वाणी जो प्रभु के विषय में होती वो अन्यथा नहीं होती। इसी से संदिग्ध होने पर भी रघुवीर जी को स्वामी ही कहा। इस प्रकार लिखते हैं, भक्त हृदय में भगवान की प्रेरणा ही ऐसी होती है, असत्य वचन उनके मुख से निकलता ही नहीं, स्वाभाविक सत्य ही निकलता है। और हनुमान जी मानो अपना प्रिय विप्रत तो भूल गए, उनको याद नहीं ना कि मैं पंडित हूँ। दास भाव जागृत हो गए। गर्मी की गड़ी धूप में महाराज ऐसे कोमल पुरुषों को पदगामी देख करके उनका हृदय द्रवित हो गया। भाव की पुष्टि आगे करते हैं, बारंबार बन सकते क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा, सहद दुसह बन आतप बाता।
प्रत्येक अर्धाली में एक एक बार आया है। इससे जनाया कि महाराज को वन में विचरते देख करके हनुमान जी को दुख हुआ। इसी से आगे उन्होंने दोनों पर पीठ पर चढ़ा करके ले गए। महाराज कठिन भूम कोमल पदगामी, फिर कहते मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। मृदुल का भाव है कि गात रसिकों के अंक में विनोद करने एवं कुमकुम कस्तूरी याद की लेपने योग्य। मनोहर और सुंदर भाव है कि इस योग्य हैं कि रसिकों के मन को हरण करें और इसके सौंदर्य का दर्शन करें। ये भाव लिए महाराज उस हृदय मन को हरण करने वाले ऐसे सुंदर भगवान श्री राम जी को महाराज देख करके आत बातों सहने पर भी आप मृदुल और मनोहर, इनकी कांति बढ़ती जाती है, जिससे इनका ऐश्वर्य झलकता है। महाराज पहचान रहे, झलकत पायन कैसे? महाराज ज्ञात होता है कि आप मनुष्य नहीं, प्रकृति गुणमय परिणाम तीत कोई बड़े देव हैं। मनोहर और सुंदर यद्यपि पर्याय है तो भी यहाँ महाराज हनुमान जी विशेष रूप से कह रहे हैं कि महाराज आप तो चित्त चुराए ले रहे हैं, जिससे चित्त द्रवित हो जाता है वह सुंदर है। महाराज कह रहे हैं जानकी जी को समझाने का समय रघुनाथ जी ने कहा है कानन कठिन भयंकर भारी। तो यही हनुमान जी पूछ रहे हैं कि भाई ये तो ग्रीष्म का समय है, हनुमान जी उनसे मिले। इस समय घोर घाम और लो दो हो रही थी, आगे और भी होगी। महाराज जब गत गीतम वर्षा ऋतु आई, भगवान राम कहें तो महाराज ये हनुमान जी कह रहे हैं। अब अगली चौपाइयाँ और दोहा, अगली चौपाई 10वीं और दोहा नंबर 1 का भाव आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को